Hello students, welcome to our channel e-learning group GSS Jaroda. Today I am going to teach you the fifth lesson of your course named Purity is Power. And today I will take the remaining and last part of this lesson. आइए आज हम प्योरिटी इज पावर का जो लास्ट पार्ट है उसको देखेंगे। इससे पहले हमने कल तक जाना था कि किस तरह से तपस्या में अगर कोई व्यक्ति एरोगेंट हो जाता है, घमंडी हो जाता है, तो उसकी तपस्या का कोई महत्व नहीं रहता, उसकी क्षमताओं का कोई महत्व उसको उसके द्वारा प्राप्त की गई शक्तियाँ जो है वो फेल हो जाती है, फेल्योर हो जाती है। तो शुद्ध मन जरूरी है, प्योरिटी जरूरी है, प्योरिटी ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। लास्ट पैराग्राफ देखा था हमने, हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड। उनका जो तपस्या के आधार पर जो बेस पर उनको जो घमंड हो गया था ना, वो गायब हो गया। ही टर्न मोडेस्ट, और वो अब विनम्र हो गए, पोलाइट हो गए। ही बिकेम प्योर विदाउट एंगर, और वो प्योर बन गए जिसमें क्या नहीं था, हाँ, विदाउट एंगर, इल विल और हॉटीनेस, घमंड, बुरी भावना और क्रोध से रहित। अब वो क्या बन गए, प्योर बन गए, शुद्ध। ही हु इज सिंसियर इन सर्विस, एक वो व्यक्ति जो अपने सेवा में सिंसियर है, बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों के पालन करने में फेथफुल है। एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस, और अगर वो प्यारा है निस्वार्थ भाव के साथ, स्वार्थ रहित होकर के प्यारा है, लविंग है, तो वो प्योर है। तो प्योर कौन है? हु इज प्योर? वन हु इज सिंसियर इन सर्विस, फेथफुल इन डूइंग हिज ड्यूटीज एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस इज प्योर। आपसे पूछा जाए हु इज प्योर, तो ये आंसर होगा उसका। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान रखेंगे इस बात। तो एक वो व्यक्ति जो अपने कार्यों में, अपनी सेवा में क्या है, ईमानदार है, ड्यूटीज़ के प्रति क्या है, वफादार है, एंड लविंग है, वो निस्वार्थ भाव के साथ प्यारा है, तो देन ही इज और शी इज प्योर। तो वह क्या होगा? प्योर। ये देखा था हमने लास्ट में, द पावर ऑफ प्योरिटी इज वेरी हाई एंड प्राइसलेस। और लास्ट में ये बात कही थी, जो पावर है इसका, क्या नाम है, प्योरिटी का, ये बहुत ही ज़्यादा हाई एंड प्राइसलेस होता है, उच्च और बहुत ही बेशकीमती होता है। तो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। एक और एपिसोड यहाँ पर बताया जा रहा है बताने के लिए प्योरिटी के बारे में। द एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैव द एबिलिटी टू प्योरीफाई नॉट ओनली थिंग्स बट ऑल्सो बीइंग्स। ये जानकारी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। क्या? जो प्रकृति के तत्व जो होते हैं, प्रकृति के एलिमेंट्स जो होते हैं, तत्व होते हैं, हैव द एबिलिटी, उनमें भी क्या होती है, क्षमता होती है, टू प्योरीफाई, शुद्ध करने की, नॉट ओनली थिंग्स, निर्जीव चीज़ों को नहीं, मात्र चीज़ों को मात्र शुद्ध करने की क्षमता नहीं होती प्रकृति के तत्वों में, बल्कि ऑल्सो बीइंग्स एज वेल, यानी जीवित लोगों को भी, सजीव लोगों को भी वो क्या कर सकती है। जैसे कि आपको पता है, इंस्पायरेशन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनीथिंग, प्रेरणा किसी से भी ली जा सकती है। जस्ट लाइक दैट, एलिमेंट्स ऑफ नेचर जो होते हैं वो केवल निर्जीव चीज़ों को ही शुद्ध नहीं बनाते, बल्कि हाँ जीवित लोगों को, सजीव लोगों को भी क्या कर सकते हैं, बोलो, हाँ, प्योर बना सकते हैं। इसी क्रम में आगे चलेंगे हम। मैन मेक्स यूज ऑफ द एलिमेंट्स, और मनुष्य जो है यूज ऑफ द एलिमेंट्स, इस नेचर के जो एलिमेंट्स हैं उसका उसे क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, टू प्योरीफाई हिज बॉडी, अपने शरीर को क्या बनाने के लिए, प्योर बनाने के लिए। वेरी ऑफन, आम तौर पर, फॉर वांट और प्रॉपर एंड प्योर एनवायरमेंट, many a gem remains
हिडन। इन सेंस ऐसा माना जाता है क्या, आमतौर पर, वेरी ऑफन का मतलब जेनरली, प्रायः, ऑफन, फॉर वांट, वांट का मतलब यहाँ क्या है, वांट का मतलब यहाँ पे कमी, अभाव, लेक कहते हैं जिसको, यहाँ वांट का मतलब क्या है, लेक। किसकी कमी के अभाव में, प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट, किसकी कमी के कारण, लेक ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट, अर्थात उचित और शुद्ध वातावरण के अभाव में क्या हो रहा है विद्यार्थियों, आमतौर पर ये देखा गया, मेनी ए जेम, बहुत सारे जो रत्न हैं, प्रतिभाशाली लोग जो हैं, वो क्या रह जाते हैं, रिमेन्स हिडन इन सैंड्स, अर्थात रेत में छुपे रह जाते हैं, अर्थात उनका कोई महत्व नहीं। और कारण क्या होता है उसके लिए, उसके लिए कारण होता है किसका अभाव, प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट। और बिल्कुल सही बात है, आज हम देखते हैं हमारे घरों में, आसपास माहौल में कई टैलेंटेड बच्चे होते हैं, लेकिन किसकी कमी के कारण, प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट के कारण उनका टैलेंट बाहर नहीं आ पाता। जैसे रत्न रेत में छुपा रह जाता है, जब तक प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं होती ना उसको क्या करने की, बाहर निकालने की, रत्नों को, जेम्स को, कीमती पत्थर होते हैं ना भाई, जाने आप जानते हैं नहीं जानते, रत्न माने, तो उनको एक प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं होगी, उसका एक उचित वातावरण अगर वहाँ नहीं बनेगा तो वो बाहर आ पाएंगे क्या, नॉट पॉसिबल। जस्ट लाइक दैट, टैलेंटेड लोग, अच्छे लोग, उनका अच्छाई, उनकी शुद्धता दबी रह जाती है अगर प्रॉपर एंड, हाँ बोलो, प्योर एनवायरनमेंट की लेक है, कमी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आई है। एंड मेनी अ फ्लावर विदर्स, और बहुत सारे पुष्प जो हैं, फूल जो हैं, वो मुरझा जाते हैं, अनसीन इन थॉर्न्स, इस कमी के कारण, प्रॉपर एंड, बोलो, प्योर एनवायरनमेंट के कमी के कारण। जैसे अभी एक उदाहरण देखा, बहुत से रत्न जो है वो छुपे रह जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते, दबे रह जाते हैं, बाहर नहीं आ पाते उनका टैलेंट। ठीक उसी तरह से बहुत से पौधे, फूल जो हैं वो खिलने से पहले ही क्या हो जाता है, मुरझा जाते हैं, विदर्ड हो जाते हैं। अनसीन इन थॉर्न्स, कांटों में बिना देखे ही, बिना खिले ही क्या हो जाते हैं। बात समझ में आई यहाँ पर आपको, है क्या समझ में आई? इस उदाहरण से, इस एग्जाम्पल से क्या बताना चाहता है कि प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट नहीं हो तो जो लोग टैलेंटेड लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली लोग हैं, उनकी प्रतिभा सामने नहीं आ पाती, वो दब जाती है। तो व्हाट इज नेसेसरी, प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें वो ताकत है जो किसी भी रत्न को, छुपी हुई कीमती चीज को, किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी हालात में, उसको क्या कर सकती है, ये चीज बाहर ला सकती है। अगर उसको क्या मिल गया है, बस, भले वो कोई भी हो, निर्जीव चीज भी हो चाहे सजीव चीज हो, कोई हो और कहीं भी हो, अगर प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट मिल गया तो चाहे वो राक्षसी प्रवृत्ति परिवार में रहने वाला है या जंगली हो, लेकिन वो भी अगर प्रॉपर और प्योर एनवायरनमेंट मिल जाए तो वो भी क्या कर सकता है, शुद्ध हो सकता है। देखिए कैसे। और नहीं है ऐसा तो इस तरह का नुकसान होता है, जो प्रतिभाशाली लोग हैं वो भी क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। समटाइम्स इनसफिशिएंट एंड इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। कभी कभी जो है अधूरी, इनसफिशिएंट का मतलब नॉट इनफ, इनएडिक्वेट कहते हैं जिसको, अधूरी, अपर्याप्त, एंड इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, अगर किसी को अपर्याप्त, अधूरी और इम्प्रॉपर अर्थात अनुचित ट्रेनिंग दी गई है, स्पॉइल द इनबोर्न ट्रेट्स ऑफ वर्च्यू, ये चीज क्या कर सकती है पता है आपको, किसी व्यक्ति के अंदर जो इनबोर्न वर्च्यूज हैं, अर्थात उसके जन्मजात जो गुण हैं, उसको वो क्या कर सकती है, नष्ट कर सकती है। ये स्थिति अगर उसको कैसी ट्रेनिंग दी जा रही है, बोलो, इम्प्रॉपर एंड इनसफिशिएंट, अपर्याप्त और अनुचित, अगर किसी को क्या दी जा रही है, ट्रेनिंग, तो ये चीज क्या कर सकती है, बोलो, स्पॉइल कर देती है द इनबोर्न ट्रेट्स ऑफ वर्च्यू, यानी गुण के
जो जन्मजात, इनबोर्न माने उस दिन बताया था मैंने, इनबोर्न, इननेट, है ना, बाय बर्थ, जन्म से जो उसके अंदर टैलेंट पाया जाता है, उसके जो वर्चूज पाए जाते हैं, उसके संकेतों को वो क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। अगर ट्रेनिंग कैसी है, इनसफिशिएंट एंड इम्प्रॉपर। ठीक उसी तरह ऊपर अगर लेक ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट है तो उससे कई टैलेंटेड लोग, प्रतिभाशाली लोग जो हैं दबे के दबे रह जाते हैं। कई रत्न जो है रेत में दबे रह जाते हैं, फूल खिलने से पहले ही क्या हो जाते हैं। अर्थात समझ में आ गई बात? हाँ, चलिए। इवन इफ द इनबोर्न नेचर इज अ लिटिल इम्प्योर, वहीं दूसरी तरफ बताना चाह रहा है, अगर मान लीजिए किसी की जन्मजात नेचर कैसा है, लिटिल इम्प्योर है, थोड़ा सा क्या है, वो अशुद्ध है। मान लीजिए कोई जन्म से क्या है, अशुद्ध है, उसमें कुछ कमियां हैं, वी कैन प्योरीफाई इट, लेकिन हम उसे शुद्ध बना सकते हैं, एंड मेक इट परफेक्ट थ्रू नर्चर। लेकिन अगर हमारा अच्छा पालन पोषण है, नर्चरिंग क्या है, नर्चर माने पालन पोषण, अगर उसकी देखभाल, उसका नर्चरिंग अगर प्रॉपर है, तो हम उस इम्प्योर, थोड़ा बहुत जो इम्प्योर जो नेचर है किसी का, उसको क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो महत्वपूर्ण चीज क्या हुई, महत्वपूर्ण चीज क्या हुई, बोलो। हाँ, पर यानी कहने का मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर कहने का मतलब आपकी वो एंड प्योर एनवायरनमेंट हो, तो इस अधूरी चीज को भी, यानी इस इनबोर्न जो नेचर जो कि लिटिल इम्प्योर है, अशुद्ध है, उसको भी क्या किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल आ रहा है यहाँ पर, डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी। समझ में आ गया आपको? गलियों में रहने वाले जो कुत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, गंदे होते हैं, विद डर्टी हैबिट्स। किसके साथ, अपनी कौन सी आदतों के साथ, बुरी आदतों के साथ। गली के कुत्ते जो है वो गंदे होते हैं अपनी गंदी आदतों के साथ। आया समझ में आपको ये बात यहाँ पर? बट अ वेल ब्रॉट अप डॉग, वहीं दूसरी तरफ एक कुत्ता जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, अच्छे से उसका नर्चरिंग की गई है, अर्थात पालन पोषण किया गया है। बट ए वेल ब्रॉट अप, ब्रॉट अप का मतलब अच्छी तरह से पाला पोसा गया, अच्छी तरह से नर्चर किया गया। एक कुत्ता जो है इज नॉट ओनली क्लीन, वो साफ, न केवल साफ रहता है, बट बिहेव्स वेरी मेथडिकली, और वो बिल्कुल कैसा व्यवहार करता है, बिल्कुल तरीके से क्या करता है। मेथडिकली का मतलब मेथड से, मेथड का मतलब तरीका, मेथडिकली का मतलब तरीके से क्या करता है, व्यवहार, उसका सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या दी गई है, उसको शुद्ध वातावरण मिला है, प्योर एनवायरनमेंट मिला है, प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है। समझ में आई बात आपको? हाँ, तो महत्वपूर्ण चीज ये है, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी जरूरी है और प्योर एनवायरनमेंट का होना जरूरी है। ये भी कुत्ता है, ये भी क्या है, कुत्ता है। हाँ, लेकिन बस वो गली में रहता, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती, ना कोई उसको शुद्ध वातावरण है, इसलिए उसकी वो गंदा भी रहता, उसकी आदतें भी क्या रहती है, गंदी रहती है। बट वेल ब्रॉट अप, लेकिन एक अच्छा खासा अच्छे तरीके से क्या किया गया, पाला पोसा गया। जो डॉग है इज नॉट ओनली क्लीन, न केवल साफ सुथरा रहता है, बल्कि वो बिहेव भी कैसा करता है, अर्थात व्यवहार कैसा करता है, मेथडिकली करता है, अर्थात बिल्कुल तरीके से व्यवहार करता है। एंड डिसेंटली, और बहुत ही उचित तरीके से डिसेंटली व्यवहार करता है, जैसे करना चाहिए। मैन डज इनहेरिट द ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आई है यहाँ पर। मनुष्य में जानवरों के क्या पाए जाते हैं, जन्मजात गुण पाए जाते हैं। मनुष्यों में जानवरों की आदतें शुरू से ही क्या है, इनहेरिट है ना। मैन डज इनहेरिट, देखो यहाँ पर बता रहा जोर देके, जब किसी भी सेंटेंस में अपनी बात को जोर देकर कहा जाता है प्रेजेंट में, ता तो है, ती तो है, इस तरह मैं ऐसा करता तो हूँ, वो वहाँ जाता तो है, मैं उसकी मदद करता तो हूँ, यहाँ क्या भाव आ रहे हैं, अपनी बात को जोर देकर कहना चाह रहा है कि भाई ऐसा होता तो
है। तो जब ऐसा कहना हो तो डू या डज के साथ में वर्ब फर्स्ट लगाई जाती है अफर्मेटिव में। और वैसे वो ता है, ती है जो पहचान होती है उसमें क्या आता है, सीधे ही SIS फॉर्म आती है, वर्ब फर्स्ट आता है, वहाँ डू डज नहीं लगता। वहाँ नेगेटिव में जरूर लगता है, लेकिन इस अफर्मेटिव में अगर कहीं डू डज लगा हुआ है प्रेजेंट सिंपल की अफर्मेटिव में और वर्ब फर्स्ट आई हुई है उसके साथ, तो वो वहाँ पर क्या भाव आएगा, वो किस भाव को बताने के लिए, कौन सी बात को बताने के लिए, किसी बात को जोर देकर कहने के। जैसे यहाँ कह रहा है मैन डज इनहेरिट द ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स, मनुष्य में पाई जाती तो है क्या, जानवरों के गुण, जानवरों के गुण। बट लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है क्या, थ्रू ट्रेनिंग, लेकिन ट्रेनिंग के द्वारा ही बिकम्स मैन, वो क्या बनता है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है तो उससे वो क्या बन जाता है, मैन बन जाता है, मनुष्य बन जाता है। अदरवाइज उसमें भी जानवरों को क्या पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। थ्रू संस्काराज एंड नेचर, प्रकृति और संस्कार के माध्यम से, द इम्प्योर लिगेसी फ्रॉम द एनिमल, जो उसको मनुष्य जानवरों से जो एक अशुद्ध जो विरासत मिलती है मनुष्य को जानवरों से, जो भाई जानवरपन उसके अंदर शुरू से ही रहता है, लेकिन ये जो जानवरपन है जो उसको किस में मिली है, विरासत में जो मिली है, इसे किसके द्वारा, संस्कारों और नेचर के द्वारा, किसके, प्रकृति के द्वारा क्या किया जा सकता है, इसको इज वॉश्ड अवे, वॉश्ड ऑफ, इस लिगेसी को, इम्प्योर लिगेसी को, अर्थात इस अपवित्र जो उसकी विरासत है उसको मिटाया जा सकता है, धोया जा सकता है संस्कारों और नेचर के माध्यम से। एंड द लेटेंट प्योरिटी इन मैन इज मेड टू साइन, और उसके अंदर जो लेटेंट प्योरिटी है, अर्थात क्या है लेटेंट, देखना, छुपी हुई है, अननोटिस, छुपी हुई, अननोटिस्ड जो उसके अंदर प्योरिटी है, फिर वो क्या हो जाती है, इज मेड टू साइन, चमकने लग जाती है। क्योंकि मनुष्य में जानवरपन तो होता ही है, लेकिन बस प्रॉपर ट्रेनिंग अगर दी जाए, संस्कार दिए जाए, तो निश्चित रूप से वो उसको क्या किया जा सकता है, ये सब। हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेटेंट प्योरिटी का मतलब अननोटिस्ड, उसकी जो शुद्धता है जो दिखती नहीं है वो सामने आ जाती है, चमकने लग जाती है। जहाँ एक एपिसोड दिया जा रहा है, पैरट्स स्पीक, सभी जानते हैं तोते बोलते हैं। इफ ट्रेंड, अगर उसको क्या दी गई है, अगर वो ट्रेंड है, अगर वो ट्रेनिंग दी गई है तो वो बोलते हैं। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, और उनकी एक क्षमता होती है कि मनुष्य की आवाज़ को क्या करते हैं, वो इमिटेट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, नकल करते हैं। इमिटेट माने टू पैरट्स वर ब्रोट अप, अब कहानी बताई जा रही है, टू पैरट्स वर ब्रोट अप बाय टू पीपल। अब यहाँ बताया जा रहा है शुद्ध वातावरण और अशुद्ध वातावरण का कितना फर्क पड़ता है, संस्कार और असंस्कार का कितना प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ बताई जा रही है यहाँ पर। आपको जिस तरह का माहौल मिलेगा आप वैसे हो जाओगे। जैसे अपने शुरू में, जैसे ही आपका माइंड वैसे ही आपकी विचार हैं। शुरू में पढ़ा था ना आपने युधिष्ठिर और दुर्योधन वाली एपिसोड से, ठीक है। टू पैरट्स वर, क्या बात थी, दो तोते जो हैं उनको क्या किया गया भाई, पाला गया। ब्रॉटअप माने ब्रिंग अप, ब्रॉटअप, पालन पोषण करना किया गया बाय टू पीपल, दो अलग अलग लोगों द्वारा। वन वॉज ए हंटर, उन दो लोगों में से एक तोते को पालने वाला कौन था, शिकारी था। द अदर ए स्कॉलर, और दूसरा विद्वान था। स्कॉलर माने विद्वान। दे बोथ ट्रेंड, उन दोनों ने क्या किया, ट्रेनिंग दी, ट्रेंड किया देयर पेट्स इन स्पीच, बोलने के मामले में बोलना सिखाया दोनों ने, हंटर ने भी एंड स्कॉलर ने भी, विद्वान ने भी उसको अपने अपने पालतू तोतों को बोलना सिखाया। द फर्स्ट पैरट ब्रॉट अप बाय द हंटर, और जो पहला पैरट था वो पाला गया बाय द हंटर, किसके द्वारा, शिकारी द्वारा। स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्शनेस, और कैसे शब्दों को सुनते हुए,
कठोर शब्दों को, क्रूर शब्दों को सुनते हुए उसने वहां पर ट्रेनिंग ली। किससे? हंटर से, क्योंकि हंटर का काम यही है, क्रूरता दिखाना। its expressions were crude, rude and uncivilized। और इस कारण से उस तोते का जो हंटर द्वारा ट्रेन किया गया था उसका जो व्यवहार है कैसा हो गया, उसके भाव, हाव भाव, एक्सप्रेशंस कैसे हो गए, क्रूड, रूड एंड अनसिविलाइज, यानी भद्दे और बहुत ही निर्दयी, कठोर और असभ्य तरीके से वो क्या करता था, बोलता था। बोलता तो वो भी था, ट्रेनिंग उसने भी बोलने के लिए थी स्पीच में, लेकिन उसके जो बोलने का तरीका था वो बड़ा कैसा था, रफ था, कठोर था, अनसिविलाइज्ड था, अर्थात असभ्य था। उसने भी उसको सिखाया बोलना उसने भी सिखाया, लेकिन उसका माहौल ऐसा था कि क्योंकि हंटर भी ऐसे ही बोलता था, कठोरता के साथ बोलता था, निर्दयता की बातें करता था, क्रूरता की बातें करता था, तो वैसा हो गया वो। द सेकेंड बर्ड हैड एक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच। वहीं दूसरा जो पक्षी था उसने अपने आवाज में, अपनी भाषा में क्या प्राप्त कर ली, सॉफ्टनेस प्राप्त कर ली, विनम्रता, नरमाई। उसके भाषा में क्या थी, आवाज में क्या थी, नरमाई थी। इट स्पोक विद ए रिफाइनमेंट एंड कल्चर। वो बिल्कुल शुद्धता के साथ और परिशुद्धता के साथ और कल्चर के साथ बोलता था, अर्थात संस्कृति के साथ बोलता था, अर्थात सभ्यता के साथ तरीके से बोलता था। कारण समझ गए? क्योंकि वो किसके द्वारा ट्रेन किया गया था, एक स्कॉलर द्वारा। और स्कॉलर का जो तरीका होता है बहुत ही शुद्ध होता है, बहुत ही सही होता है, विनम्र होता है। द फर्स्ट वन लर्न, जो पहला वाला जो था ना, उसने द वल्गर स्लैंग्स ऑफ द क्रूएल हंटर। वो जो शिकारी, जो निर्दयी शिकारी जो था ना, उस निर्दयी शिकारी के जो वल्गर स्लैंग्स जो होते थे, यानी अशिष्ट, अश्लील जो स्लैंग्स, यानी गाली गलोच जो बकता था ना, वो कौन, हंटर, उसको उसने क्या कर लिया था, सीख लिया था। एंड हिज कस्टमर्स, और उसके साथ में उसके जो कस्टमर्स आते थे, जो जानवरों को खरीदने आते थे, वो भी इसी तरह के बोलने वाले थे, तो उनकी आदतों को उसने क्या कर लिया, सीख लिया। द लेटर वॉज, और वो जो दूसरा वाला था, यानी दूसरा वाला पक्षी तोता, वॉज क्विक इन रिपीटिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ द अफेक्शनेट वेलकम। और वो जो दूसरा वाला तोता जो था वो क्या करता था, वो बहुत ही तेज था किसमें, रिपीट करने में, द काइंड वर्ड्स, दयालुता से भरे हुए उन शब्दों को, ऑफ अफेक्शनेट, स्नेह के, वेलकम, स्नेह वेलकम के, अर्थात कहने का मतलब किसी को आने पर किस तरह से उसका शालीनता के साथ, स्नेह के साथ वेलकम किया जाता, उन शब्दों को रिपीट करने में वो बहुत ही क्विक था। एंड फेयरवेल, और जाने में, विदाई देते समय और अंदर आते समय कोई आया, स्वागत करना है तो उसको कैसे बोलना चाहिए, किस तरह से उसको अफेक्शनेट वर्ड्स का यूज करना चाहिए, आइए, बैठिए, पधारिए, हैं, अच्छा अब फिर आइएगा, हैं, इस तरह से जाते समय भी वो बोलता था, राम राम, इस तरह से ना। इन द स्कॉलर्स हाउस, कहाँ, उस विद्वान के घर पे। तो यानी कि एटमॉस्फेयर और प्रॉपर ट्रेनिंग का बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ उदाहरण से समझी। वो इम्प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही थी उसकी, इम्प्योर उसका एटमॉस्फेयर था, एनवायरनमेंट था, इसलिए वो बिगड़ गया, उसकी भाषा उसकी अशुद्ध हो गई, वल्गर हो गई। और वहीं स्कॉलर के यहाँ रहने वाला जो तोता था वो उसके अंदर संस्कार आ गए, क्योंकि उसका संस्कारित माहौल में था। बोथ द पैरेट वर ब्रदर्स, और देखो कमाल की बात, दोनों ही भाई थे, बोर्न टू द सेम मदर बर्ड, और जो एक ही माँ के क्या थे, संतान थे, एक ही माँ के। बट ऑन अकाउंट ऑफ, महत्वपूर्ण बात आ रही है, बट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप, आगे बात समझ में, बट लेकिन किसके आधार पर, अकाउंट ऑफ का मतलब के आधार पर, के कारण, किसके कारण, ऑन द ब्रिंगिंग अप यानी पालन पोषण के आधार पर,
एंड द एटमॉस्फेयर अवेलेबल अराउंड, और उनके चारों तरफ जो वातावरण उपलब्ध कराया गया था उसके आधार पर देयर एक्सप्रेशंस एंड बिहेवियर, उनका जो भाव है और उनका जो व्यवहार है, डिफर्ड वेरी ग्रेटली, बहुत ही ज़्यादा भिन्न भिन्न हो गया। जबकि ये दोनों भाई थे, सेम मदर के थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके व्यवहार में, उनके एक्सप्रेशन में भारी अंतर आ गया। तो उसका आधार क्या था? एटमॉस्फेयर एंड ब्रिंगिंग अप। उनकी जो ब्रिंगिंग अप थी, अर्थात उनकी जो पालन पोषण जो था, नर्चरिंग जो थी वो, और उनका जो वातावरण जिसमें वो रहते थे वो उसके लिए जिम्मेदार था, अच्छे बनने में भी और बुरे बनने में भी। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? ब्रिंगिंग अप एंड द एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट, जो भी आपको उपलब्ध होता है वो कैसा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर वो प्योर है, संस्कारित है, पालन पोषण आपका बहुत तरीके से हो रहा है, ट्रेनिंग आपकी उचित हो रही है, तो फिर आपका अच्छा होना ही है, नहीं आपको अच्छा होना है। और वहीं अगर इस उल्टा हो रहा है, इसका इम्प्योर एटमॉस्फेयर है, तो ट्रेनिंग इम्प्रॉपर है आपकी, इनसफिशिएंट है, तो फिर आपको बर्बाद होना है। चलिए, इट इज नॉट इनफ if we born pure, it is not enough, ये पर्याप्त नहीं है। if we are born pure, कि हम क्या हैं, हमारा शुद्ध रूप से जन्म हुआ, ये पर्याप्त नहीं है। कोई सोचे कि मैं शुद्ध परिवार में जन्म ले लिया, बहुत अच्छे परिवार में जन्म ले लिया मैंने, खानदान में, अच्छे खानदान में, तो मैं प्योर हूँ, ये पर्याप्त नहीं है। आगे जो वातावरण आपको मिलेगा वो महत्वपूर्ण है, आप उसमें क्या कर रहे हैं वो चीज़ काम आएगी। We should also be brought up in a pure atmosphere among the cultured people. ये भी जरूरी है। खाली जन्म लेना से व्यक्ति प्योर नहीं बनता। अगर वो प्योर रूप से जन्म ले लिया है तो ये पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ क्या किया जाना जरूरी है? We should also be brought up, हमारा पालन पोषण भी किया जाना चाहिए in a pure atmosphere, शुद्ध वातावरण में, और वो भी among the cultured people, कैसे लोगों के बीच? सभ्य लोगों के बीच, सुसंस्कृत लोगों के बीच, संस्कारित लोगों के बीच में। ये भी बहुत जरूरी है। जन्म से ही प्योर पर्याप्त नहीं है। Else the inborn purity will wither away, अगर ऐसा नहीं है तो आपके अंदर जो शुद्धता है, कैसी शुद्धता? जन्मजात, जो जन्म से ही आपके अंदर शुद्धता है, टैलेंट है, वो क्या हो जाएगा? विदर अवे, गायब हो जाएगा। और विल गेट एक्लिप्स्ड, और या फिर उसको ग्रहण लग जाएगा। क्या लग जाएगा? हाँ, जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण पढ़ा ना आपने, सन एक्लिप्स्ड और मून एक्लिप्स्ड पढ़ा ना आपने, तो वैसे ही उसको ग्रहण लग जाएगा। बाय द कंटेमिनेटिंग टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्प्योर एनवायरमेंट, अशुद्ध वातावरण का कैसा दूषित समय और स्थान के कारण आपके उस शुद्धता पर, भले ही आपके अंदर जन्म के समय क्या थी, वो टैलेंट था, वो शुद्धता थी, लेकिन अगर क्या है, कंटेमिनेटिंग यानी दूषित समय और स्थान है, ऑफ एन इम्प्योर एनवायरनमेंट, अशुद्ध वातावरण का, तो फिर आपकी जो सारा टैलेंट है, आपकी जो सारी प्योरिटी है, इनबॉर्न प्योरिटी, वो भी क्या हो सकती है? गायब हो सकती है, उसको भी ग्रहण लग सकता है। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट? खाली जन्म लेना शुद्ध महत्वपूर्ण नहीं है, बाद में आपका शुद्धता के साथ में अच्छे वातावरण में क्या किया जाना जरूरी है, और कल्चर्ड लोगों के बीच आपका पालन पोषण किया जाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपकी जो अच्छाई है वो भी क्या, और वहीं अगर आपका जन्मजात बुराइयां हैं आपके अंदर, हाँ, जन्मजात आपके अंदर वाइसेज हैं, तो उस जन्मजात वाइसेज को भी दूर किया जा सकता है अगर आपको क्या मिल जाए, लकीली प्योर एटमॉस्फेयर मिल जाए, शुद्ध वातावरण मिल जाए, है ना, प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए, तो आप शुद्ध हो सकते हो, आप अच्छे हो सकते हो। और जन्म आपने लिया है शुद्धता के साथ, तो ये जरूरी नहीं कि आप शुद्ध ही रहोगे, बाद में भी वैसा माहौल मिलना जरूरी। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आपने इस चैप्टर के माध्यम से प्योरिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जाना, इसके क्या फ़ायदे हैं और इम्प्योरिटीज़ के क्या क्या नुकसान हैं वो जाना हमने। बहुत सी कहानियों के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से कोशिश की हमने जानने की।
और आशा करता हूँ कि लाइफ में भी आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे और अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनाएंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। ओके, थैंक यू।